ओम शांति। जून मास मम्मा का अव्यक्ति मास हम ब्राह्मण भाई बहनों के लिए तीव्र पुरुषार्थ का मास। इस मास में मम्मा की विशेषताएं, मम्मा के गुण, मम्मा की शिक्षाओं का मनन चिंतन कर हम अपने पुरुषार्थ को तीव्र कर नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा ने ऐसी जगत अम्बा सरस्वती को यज्ञ की पालनहार बनाया जिन्होंने बहुत कम समय में तीव्र पुरुषार्थ कर हाजी का पार्ट निभाकर नंबर 1 पद पाया। तो ऐसी मातेश्वरी जगत अम्बा सरस्वती मम्मा के जीवन के बारे में कुछ जानेंगे। फिर मम्मा ने जो हम बच्चों को शिक्षाएं दी कि बाबा बाप, टीचर और सदगुरु भी है, सदगुरु के साथ साथ धर्मराज भी है। पर बाबा जब धर्मराज बनते हैं तो उनका पार्ट ऑफिशियल होता है, फिर कोई क्षमा या माफी नहीं होती, 1 का 100 गुना दंड मिलता है। तो पहले मम्मा का संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे। मम्मा का लौकिक नाम राधे था। आप यज्ञ की स्थापना के समय जब बाबा के पास आई, बाबा ने आपको ओम राधे नाम से संबोधित किया। बाबा ने अपनी सारी संपत्ति कन्याओं माताओं की जिस कमेटी के आगे समर्पित की, आप उस कमेटी की हेड थी। बाबा ने आपको कन्याओं माताओं की संभाल करने, यज्ञ को सुचारू रूप से चलाने तथा मात्र स्नेह एवं पालना देने के निमित्त बनाया। इसलिए आपको नाम मिला जगदम्बा सरस्वती, ब्रह्मा की पहली मुख वंशावली संतान। बाबा ने आपके भविष्य को देखते हुए आपको साक्षात्कार कराया कि आप राधे ही भविष्य की अनु राधे अथवा श्री लक्ष्मी बनने वाली हैं। इसी आधार से आपके अंदर वे सब लक्षण आते गए और आपने यज्ञ माता बन यज्ञ वत्सों की पालना की। आपकी वाणी में अति मधुरता और स्पष्टता थी जो हर एक उसे सहज समझकर ग्रहण कर लेता था। आप योगनिष्ठ थी। आपको सदा हाजी का पाठ पक्का था। बाबा के मुख से जो निकला वह बिना कुछ सोचे समझे तुरंत कर लेती थी। आपने पवित्रता का ऐसा स्वरूप बनाया, अर्थात आपका पवित्रता का ऐसा बल था जो आसुरी वृत्तियों वाली आत्माएं भी सामने आते ही परिवर्तन हो जाती थी। आपकी दृष्टि से योग का जौहर दिखाई देता था। आपने भारत के विभिन्न प्रांतों में जाकर सेवाओं का खूब विस्तार किया। अनेक विघ्नों में अचल अडोल एक रस स्थिर रहीं। आप 24 जून 1965 को अव्यक्त वतनवासी बन गई। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती ने हम भाई बहनों को धर्मराज का जो ऑफिशियल रूप है उसके बारे में गुह्यता से बताया। 8 सितंबर 1963 की वाणी में मम्मा बोली थी, धर्मराज का रूप ऑफिशियल है, उसमें कोई रियायत नहीं। धर्मराज का रूप ऑफिशियल है, उसमें कोई रियायत नहीं। ज्ञानेश्वर बाबा और योगेश्वर बाबा अब खुद ज्ञान योग सिखाने आए हैं, अपना और अपनी सारी रचना का परिचय देने आए हैं। कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु हूँ, मैं तुम्हारा मात पिता बंधु सखा हूँ, तो एक बार तुम मेरे बन जाओ। कई कहते हैं सब कुछ तो शिव बाबा का है ना, परंतु ऐसा सिर्फ दिल से कहना नहीं है, दिल में समझना नहीं है, एक्ट में भी लाना है।
उनके डायरेक्शन पर चलना है। बाप खुद कहते हैं, अब जो कुछ तुम्हारे पास है सो पूरा पोता मेल मेरे आगे रखो, फिर मेरे डायरेक्शन पर हर कर्म करो, तब तुम्हारी जिम्मेवारी हट जाएगी, क्योंकि मैं तो धर्मराज भी हूँ। याद रखना, मैं रॉन्ग कर्म नहीं करा सकता। यह है जीते जी मरना, अर्थात मरजीवा बनना, जिससे सतयुग में अमर पद पाना। जो कुछ करना है मेरे प्रति करो। एक बार तुमको मेरे प्रति मरना है और मेरे संग अपनी जीवन बितानी है। कर्मों का खेल ठीक रखो, बिगड़े को सुधारना है, फिर तो जो हिसाब किताब है वो साथ में जाएगा। अब बाप हूं तो तुमको रियायत दूंगा, बाकी जब धर्मराज हूं तब तो ऑफिशियल रूप में हूं। अगर ज्ञान में आकर कुछ विकर्म किया तो 10 गुना सजा दूंगा, वहां रियायत चल नहीं सकती। बाप कहते हैं, अभी तो मैं बाप, टीचर और गुरु के रूप में उपस्थित हूँ। जो मेरी गोद का बच्चा बनेंगे उनकी जिम्मेवारी भी मैं उठाऊंगा। अब जीते जी मरना है, अर्थात देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ मन वचन कर्म से मेरे से संबंध जोड़ना है, पूरा नष्टो मोहा बनना है। बाकी यहाँ लोक लाज रखने का ख्याल भी किया तो खलास। इस सृष्टि की सब मर्यादाएं विकारी हैं, वहां तो निर्विकारिता का संबंध है। भल बच्चे आदि पैदा होते थे, परंतु योग बल से। कोई कहे हम यहाँ ही पवित्र पति पत्नी बन बैठ जाते हैं, नहीं, वो ताकत योग बल की तो प्रारब्ध में है, जबकि पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। निर्विकारी मर्यादा प्रधान है। बाकी यहाँ नाता जोड़कर नहीं बैठना है, यहाँ तो एकदम पुराना खाता खत्म करके ही चलना है। तो मम्मा हम बच्चों को यही शिक्षाएं देती कि जब तक बाबा बाप, टीचर और गुरु है, तब तक बाबा थोड़ी रियायत कर सकते हैं। हम बच्चों को श्रीमत देते हैं, गलत करने पर हमें मार्ग बताते हैं, पर जब बाबा का पार्ट धर्मराज का पार्ट होगा तो वह पार्ट ऑफिशियल होगा, उसमें रियायत बाबा कहते नहीं बख्शी जाएगी। मम्मा भी समझाती, बाबा जब तक बाप, टीचर, सदगुरु है तो हमारी पालना करते हैं, हमें सर्व प्राप्तियां कराते हैं, तो हमें भी यह स्मृति रखना है कि बाबा की श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो करें। बाबा के यज्ञ में जिस प्रकार मम्मा ने हाजी का पार्ट अदा किया, ऐसे ही हमें भी बिना सोचे समझे बाबा के यज्ञ में हाजी का पार्ट अदा करना है। क्योंकि बाबा खुद कहते हैं, अभी तो मैं बाप, टीचर और गुरु हूं, तो तुम बच्चों को गोद में लेता हूं। जो बच्चे मेरी गोद में आते हैं, मेरी श्रीमत पर चलते हैं, उनकी जिम्मेवारी मैं उठाता हूं, अर्थात जो पूरा पूरा स्वयं को अर्पण कर देते हैं, उन बच्चों की जिम्मेवारी भी बाबा उठाते हैं। अच्छा, ओम शांति।